दोस्तों आप सबका स्वागत है स्पीति में। It's time to test this beast. इस व्लॉग में हम अपनी रूबिकॉन को हर तरह की कंडीशन में पेलेंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो स्लश हो या वो स्नो हो। और इतना ही नहीं, आए हैं तो वी विल वंस अगेन एक्सप्लोर व्हाट स्पीति हैज टू ऑफर। नो व्हाट विंटर स्पीति हैज टू ऑफर। और कोशिश करेंगे स्नो लेपर्ड्स भी स्पॉट करने का। Welcome guys, it's a great day, it's a beautiful day and finally आज हम पहुंच चुके हैं to the most awesomest and the prettiest place in the whole wide world, दुनिया की सबसे अच्छी जगह जो कि है स्पीति वैली। and we are here to experience something जो हर एक ऑफ रोडर की एक तमन्ना होती है, which is winter स्पीति। Though this year is pretty different क्योंकि March was the time जब आप हमेशा winter स्पीति के लिए आते थे and winter स्पीति had to happen in March, but this year March looks like this. You can see behind me, that is how it was supposed to be, जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं। पर global warming is real दोस्तों, and I don't think there is anything more hard hitting than the fact that मेरे पाँव तले कुछ भी नहीं है, सूखा पड़ा है। स्नोबोर्डिंग के सारे सपने तबाह हो चुके हैं। Will be able to board this winters here? I'm not sure. क्या प्लान ऑफ एक्शन है? I'm not sure. But what I'm pretty sure about is हम और हमारी रूबिकॉन पहुंच चुकी है स्पीति में and we are ready to explore स्पीति। और स्पीति पहुंचते ही हमने वही काम किया जिसके लिए हम स्पीति आए थे। अब मैं ज्यादा क्या बताऊं, खुद ही देख लो। रूबिकॉन में ऑफ-रोडिंग करने का जो एक्सपीरियंस था इतना मक्खन था, स्पेशली व्हेन आई कंपेयर इट टू ऑफ-रोडिंग ऑन माय थार एके ज़ांस्कार। इनफैक्ट 4 लो लगाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि गाड़ी 4 हाई ऑटो और 4 हाई पार्ट टाइम में ही इतनी कैपेबल थी। अब रूबिकॉन में एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं स्वे बार डिस्कनेक्ट। वो क्या करता है, आपके जो आगे के फ्रंट, राइट और लेफ्ट टायर है वो कनेक्टेड होते हैं स्वे बार से, इसको डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से राइट टायर और लेफ्ट टायर का आर्टिकुलेशन इंडिविजुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड बॉडी रोल बिल्कुल कम से कम रहता है। उसके बाद वी जम्प्ड इनटू द नेक्स्ट फीचर व्हिच वाज द वाटर क्रॉसिंग। अब वाटर क्रॉसिंग में यूजुअली ऑन ज़ांस्कार हम लोग गाड़ी को हमेशा 4 लो में डाल के वाटर क्रॉसिंग करते थे, बट दिस टाइम आई सेड लेट्स ट्राई टू टेक द रूबिकॉन इन 4 हाई पार्ट टाइम। तो जब मैंने 4 हाई पार्ट टाइम में डाला और गाड़ी को पानी में दिया, ट्रस्ट मी इट डिडंट इवन फील वंस कि गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी। गाड़ी 4 हाई में ही इतनी केपेबल है टू क्रॉस वाटर। रूबिकॉन में आते हैं मड टेरेन टायर्स। मड टेरेन टायर्स 4 हाई और गाड़ी का ऑफ रोड प्लस फीचर, इन 3 के कॉम्बिनेशन में रूबिकॉन जस्ट प्रिवेल्ड ओवरऑल और मुझे लगा अब वी आर रेडी टू टेक ऑन स्पीति। ऑफ-रोडिंग करने के बाद और अपनी चुल को सेटिस्फाई करने के बाद हम निकले टूरिस्ट बन के स्पीति वैली एक्सप्लोर करने, और हमारी पहली डेस्टिनेशन थी खिब्बर। पर उससे पहले अपने क्लाइमेट वॉरियर से जानते हैं कि जो स्पीति वैली 2 साल पहले स्नो से बिल्कुल कवर्ड रहती थी इस टाइम, व्हाई इज इट एब्सोल्युटली ड्राई राइट नाउ। ओके दोस्तों, पहुंच गए फाइनली डैश कैंप में एंड आप सबका स्वागत है टू डैश कैंप स्ट्रेट फ्रॉम स्पीति वैली। मेरे साथ है एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट चेंज वॉरियर आकाश रानी सन। मेरे साथ पीछे हैं वंडर विद स्काई टीम के वीडियो एडिटर तन्मेश टाटा और मैं आपका प्यारा स्काई। इस डैश कैंप के फर्स्ट सेक्शन में रानी सन, आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स अबाउट क्यों हो रहा है ये, किस लिए हो रहा है, एंड व्हाई इज इट सो कि 2 साल पहले इस टाइम पे यहाँ पूरा वाइट था एंड इन 2 years itself there is so much drastic change. Why is this happening? सो इट्स वेरी सिंपल। ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज अप हो चुका है और वो पूरे ग्लोब को अफेक्ट करता है। तो हमें यहाँ ठंड लगेगी लेकिन ग्लोबली इट्स वार्म एंड जो स्नो हो रही है पहले तो वो कम हो रही है, उसका सीज़न शिफ्ट हो गया है, जब होनी चाहिए तब नहीं होगी, थोड़ी लेट होती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है।
एंड जो स्नो हो चुकी होती है वो गर्मी की वजह से कॉन्स्टेंटली मेल्ट हो रही है और पानी बह बह के निकल रहा है, और इससे कई सारी दिक्कतें भी होती हैं। जैसे स्पीति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पानी, स्नो से ही यहाँ का पानी आता है। अगर स्नो जल्दी मेल्ट हो गई तो एक ही दिन में सारा पानी नीचे, कल कोई पानी नहीं। तो सीज़न में हर बार यही दिक्कत होती है कि जब तक सीज़न एंड होने को आता है गर्मी, तब तक पानी ख़त्म हो चुका होता है और बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। ठीक है, बट बिकॉज we are the largest glacier in the world, Yeah. hands down. Yeah. तो मुझे लगता है कि we will face the biggest brunt of it. So I want to correct you here. So the glaciers दुनिया में 3 जगह सबसे बड़े बड़े हैं, अंटार्कटिका, एंड देन थर्ड वन इज अस, हिमालय। लेकिन माउंटेन्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो येस, दिस इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ दिक्कत और अंटार्कटिका में दिक्कत क्या होती है, वहाँ अगर मेल्ट हो रहा है तो सी लेवल राइज हो रहा है, और यहाँ अगर मेल्ट हो रहा है तो ये पानी ऊपर रखा हुआ है जो पूरा नीचे बह के निकलता है। सो जो हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, जैसे गढ़वाली माउंटेन्स में जो ऋषिकेश और हरिद्वार की इधर जो कॉन्स्टेंटली जो बाढ़ आती है, अच्छा। फ्लड्स आती हैं, उसका मेजर रीज़न ये होता है कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स फट जाते हैं, अच्छा। राइट, और मेल्ट होते हैं रैपिड स्पीड से, और अगर उनके नीचे का बेस हिल गया तो पूरा का पूरा ग्लेशियर ड्रॉप होता है और फिर बह के निकलता है। अच्छा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स जिन्हें बोला जाएगा। तो दोस्तों, the problem is real and I think बहुत हाई टाइम है कि we all should address it. अभी हम नारिसन को across this vlog we'll keep picking his brain to understand कि मैं भी पर्सनली कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता हूँ। we'll talk about different ways of reducing climate, your impact on climate. मैं जानता हूँ यार, देखो इसकी तरह हम एक्सट्रीम नहीं हो सकते, okay, let's be very honest. I can't reach the level where you at, ठीक है, but even if I can do 50% of where you at, it I think will be Indeed. a fucking massive wave. That's a good shot. That's a very है ना? I think बहुत ज़रूरी है us as humans to be the realistic about कि तुम्हारी औकात कितने, तो कितना कर सकते हो, करना ज़रूरी है। रियलिस्टिक और कंसिडरेट होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे अब एकदम सामने है और चीज़ें बहुत जल्दी बदल रही हैं। आप ये देखो, दिस इज द फेमस आर्ट इंस्टॉलेशन आई हार्ट स्पीति, जो कि अवेयरनेस के लिए इंस्टॉल किया गया था बाय आकाश एंड हिज फ्रेंड्स अ कपल ऑफ इयर्स बैक। आज उसी के आसपास एक पूरा कचरे का डंप यार्ड बन चुका है जो कि सड़क तक आ रहा है। सो दोस्तों, इग्नोरेंस इज नो मोर अ ब्लिस। अभी भी समय है, सुधर जाओ। खैर, हमारा पहला स्टॉप इज खिबर विलेज। So the first destination on our list is the Khibber गाँव, जहाँ पे लिखा हुआ है खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज खिबर इज एक्चुअली अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खिबर इज नोन बिकॉज आप यहाँ पे आराम से स्पॉट कर सकते हो some blue sheeps, ibex and some insane snow leopards, and we're going to try to do that today. To do that, हमें खिब्बर से चीचम के थ्रू नीचे जाना पड़ेगा from the other road, and we're going to go and try to do some spotting. But for now, what we're going to do is we're going to go on a small off-road trail जहाँ पे हम last time गए थे, and see if we can find some insane views for you guys to We took a right turn to go on an off-road trail, जहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हुआ slush. जब मैंने गाड़ी को slush में डाला तो मैंने गाड़ी को डाला ऑटोमेटिकली ऑन 4 हाई ऑटो। वो गाड़ी को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाता है जब गाड़ी खुद डिसाइड करती है कब उसको 4 व्हील ड्राइव में चलना है, 2 व्हील ड्राइव में चलना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, इस मक्खन फीलिंग के साथ मैंने वो पहाड़ पे गाड़ी कीचड़ के अंदर से चढ़ाई कि गाड़ी तो पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई, पर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर या गाड़ी चढ़ नहीं पा रही है। खिबर गांव के बाद वी स्टार्टेड अ ड्राइव टूवर्ड्स चीचम, जहाँ पे है द फेमस चीचम ब्रिज। बट उससे पहले हमें रोड पर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। दोस्तों, वी आर एन रूट चीचम और अभी हम पहुंच गए हैं राइट एट द प्लेस जहाँ से होती है सारी स्नो लेपर्ड साइटिंग। हमें स्नो लेपर्ड दिखा? अभी तक तो नहीं देखा। रानी सर, स्नो तो अभी की लेपर्ड अपडेट ये है कि कल दिखी थी और अभी सामने की तरफ एक गुफा है, उसमें अंदर सोने गई है। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि वो बाहर आएगी तो आप इसे देखने को मिलेगी। अभी तो कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं बैठे हुए सारे घोड़े वहाँ नीचे भी यार लॉट ऑफ पीपल होते हैं सीधे नीचे एंड दे ट्राइंग टू साइट इन दीस मासिव। तो पता नहीं मिलेगा नहीं, हम भी अभी ब्रिज देख के आते हैं फिर साइटिंग करते हैं। मैं देखो लोगों ने गाड़ी गुड़ी लगा दी सड़कों पे, बोले आगे कौन जाएगा। स्नो लेपर्ड देखो, पर दिख जाएगा तो दोस्त डेफिनेटली दिखाएंगे। बट फॉर नाउ चीचम ब्रिज चलते हैं।
दोस्तों फाइनली वी हैव मेड इट टू द चीचम ब्रिज, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे तो काफ़ी माहौल बदल चुका है, यहाँ पे फूड ट्रक वगैरह लग गए हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज इन एशिया। और अगर आपको मैं इसकी एक्चुअल डेप्थ दिखाऊँ तो यू विल बी क्वाइट अमेज्ड एंड शॉक्ड। देयर इज़ अ बिग कार ऑल्सो नीचे, बट या वी वॉकिंग ऑन द ब्रिज राइट नाउ एंड चेक दैट आउट। वो देख रहे हो, वो रहा। यहाँ से स्पॉटिंग बहुत मुश्किल होती है, बट हाँ आते हैं यहाँ। स्नो लेपर्ड तो आती होंगे ना यहाँ पे खाना पीना एंजॉय करना। चीचम ब्रिज के बाद हमने वापस रास्ता पकड़ा। फाइनली हम निकले डे 2 की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, विच वाज की मॉनेस्ट्री। तो दोस्तों फाइनली वी मेड इट टू ओ शिट गोप्रो बंद करना भूल गया। धर्मुजा गोप्रो बंद करके डैश कैम ऑन है। एक और को मिलेगा 10 घंटे का फुटेज। तो दोस्तों वी हैव मेड इट फाइनली टू द वर्ल्ड फेमस, द मोस्ट पिक्चरेसी पार्ट ऑफ Kaza, that's the Key Monastery जो मेरे सीधे ऊपर है. The best way to experience Key Monastery is actually not from here. We have to do a small hike and go up that mountain. So you're gonna quickly head out. छोटी सी walk पे जाएंगे. 40-45 minutes लगेगा ऊपर पहुंचने में. And वहाँ से we can get the best view of the Key Monastery जो आपने देखे ही होंगे obviously. So we're gonna quickly go up. और अगले दिन हमने शुरुआत की फ्रॉम लांगसा। तो दोस्तों डे 2 में हमारा पहला डेस्टिनेशन जो है वो है द फेमस लांगसा विलेज। यू कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ मी दैट्स द लांगसा विलेज। और आप देख सकते हैं वो रहा द लांगसा बुद्धा का स्टैचू। बहुत दूर से हम शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है हमारे पास रानी संत साहब का तोप। जैसे कि आपको बहुत लोगों को व्लॉग्स में पता चला होगा, लांगसा इज एक्चुअली अ फॉसिल विलेज, अ मरीन फॉसिल विलेज। दैट मीन्स कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बिफोर द टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टेड, लांगसा समुद्र के नीचे था एंड आज भी यहाँ पे आपको फॉसिल्स मिलते हैं इन तरह के। ये फोटोज देख सकते हैं। और फटाफट इसके बाद आज का हमारा पीओ है वी जस्ट सीइंग लांगसा। आई डोंट वांट टू गो देयर हर बार एक स्टैचू को देखने के इतना पास। आफ्टर लांगसा वी वांट टू गो टू द हिकिम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, एंड कॉमिक, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। दैट्स व्हाट दे कॉल इट। थोड़ा सा ग्रे एरिया है बिकॉज सम क्लेम इट्स नॉट, सम क्लेम इट इज। लांगसा के बाद हम सीधा गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज। So दोस्तों, finally we made it to the highest motorable village in the world. Not the highest village, it's technically the highest motorable village in the world. And अभी हम हैं 4,587 meters पे. Let's confirm, it's 4,514 meters to be very exact over here. So this is where we are right now. Welcome. यार what I've learned is, मैं भी करता था पहले ना, मैं सब स्टिकर्स लगा देता था on these boards. तो अवॉइड करो ये सब स्टिकर्स ना, इन पे मत लगाओ।
इनके आसपास दे आर यूजली वाइट बोर्ड्स जिन पे तुम लगा सकते हो. इनफैक्ट मत लगाओ यार. मतलब आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी कॉन्शियसली व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू नाउ टू नॉट पुट स्टिकर्स एनीवेयर. और जहाँ पे लगाता भी हूँ वहाँ पे होती है स्टिकर्स की जगह होती है तो वहीं पे लगाते हैं. सो अवॉइड ऑल ऑफ दिस प्लीज. एंड नो शेमिंग, जस्ट सेइंग दैट हाँ आई थिंक हो गया अब काफ़ी मार्केटिंग का काम. अब लोगों के लिए इंडिकेशन छोड़ देते हैं, ठीक है. सो इवन आई विल कॉन्शियसली फ्रॉम दिस ईयर नॉट पुट एनी स्टिकर्स एनीवेयर. एंड आपसे भी उम्मीद है लेट्स नॉट डू दिस. थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, है ना. लुक एट हर यार, थोड़ी इसकी बात कर ले. इसका रोड प्रेजेंस देखो यार, मतलब क्या, मतलब दूर से ही ना देख के ना मजा सा आ जाता है. देखो लुक एट, ओह माय गॉड, वाइट इन द वाइट विल्डरनेस. कॉमिक के बाद हमने सीधा निकले टू द हाईएस्ट डाकघर इन द वर्ल्ड, यानी पोस्ट ऑफिस. तो दोस्तों पहुंच चुके हैं टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस. पहले होता था गांव में, अब ऐसा एक पोस्ट ऑफिस बना दिया है. एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन हिकम. ये है 4440 मीटर पे जैसे लिखा गया है. राइट नाउ वी आर एट 4387 मीटर्स, सो दैट इज गुड. झूले जी, झूले, हेलो. शर्मा रहे हो? हेलो कर दो, चलो. हेलो हेलो हेलो, झूले झूले, हेलो झूले, हेलो झूले. चलो फटाफट लेट्स पोस्ट सम लेटर्स टू आवर लव्ड वंस. Keeping up with the ritual, we have the Tibetan prayer flags, the spirit of the mountains, with us on Zanskar, always. Again Zanskar on Rubicon. और उसके बाद we finally headed to Kaza, पर एक ट्विस्ट के साथ. इसी तरह we ended our last day in Spiti. तो दोस्तों फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग 3 days in the beautiful gorgeous Spiti Valley, आज वो दिन आ चुका है when we finally are about to go back home. और यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है. हम Rubicon और boys, Rani san, thank you for joining me bro. Keep the impact going buddy. Love you for what you do. ठीक है, थोड़ा हिंदी में बोला करो, कमेंट में लिखो. रानी सन भाई हिंदी में दिया करो ज्ञान, थोड़ा हमें भी काम है. थैंक यू धर्मेश, गुड ट्रिप buddy. अब लोग कमेंट में लिख दो लोग दोस्तों जल्दी से कि धर्मेश भाई जल्दी ब्लॉग्स निकाला करो, डोंट डिले, ठीक है. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज ब्रदर रोहित भाई. लव यू मैन. ग्रीस मोटर क्लब, ये रहा दोस्तों. इस साल यहाँ पे कैफ़े भी खुल रहा है. वो ऊपर अब कैफ़े भी आ जाएगा, 2 कमरे और आ जाएंगे, फिर प्राइवेट रूम भी होगा. उसके बाद रोहित भाई हो जाएंगे बहुत बिजी. तो अभी इनका फेस टाइम ले लो क्योंकि बिजी बंदे कहाँ मिलने हमसे वहाँ. थैंक यू सो मच रोहित भाई. अरे हमारे शेफ भाई भी है. शेफ भाई जी को आपने दे दिया मेरी तरफ से? अरे दे दो ना भाई जी, मेरी तरफ से. अरे यार नहीं यार, कम ऑन. थैंक यू. आप खाना वाना खिलाया, आप हमें तंदुरुस्त रखते हो तभी तो हमें काम निकाल के रखते हैं. But that being said, this is where it all comes to an end. Grease Motor Club, home in Spiti. Definitely come check it out. घुसते ही आपको ये सुंदरता दिख जाती है, तो make sure of that. But now from my side, दोस्तों पहला expedition on Rubicon. बंदे हो गए हैं क्रेजी, ठीक है. पॉइंट ये है कि इस क्रेजी को जारी रखने के लिए आपका सपोर्ट और प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और इस प्यार को बनाए रखने के लिए मैं रूबिकॉन, जिसका नाम है अगले वक्त में बताता हूँ, ठीक है, और माई टीम, वी ऑल आर वर्किंग आवर asses ऑफ ओनली फॉर यू गाइज टू हैव अ गुड टाइम. तो अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप हो तो हम हैं तो ये चाह. I'll see you in the next one. Woohoo! अर्ज किया है जिंदगी का दस्तूर है. अच्छा जी. जिंदगी का दस्तूर है देना, और हमारा काम है लेना. आता, लेट्स गो.
कि बताएं कि जिंदगी दे क्या रही है, so that हम जिंदगी decide- दे रही है लेमन्स, वी आर मेकिंग वोडका शॉट्स। जिंदगी दे रही है गम, वी आर हैविंग सम रम। तो डीप मीनिंग बहुत डीप है। जिंदगी दे रही है, हम ले रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है सर, कौन वो आपके ऊपर है और आपके ऊपर और आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि क्या लेन देन हो रही है। अपने हिसाब से इस ट्रांजैक्शन का पता तो भाई दिल को ही है। सही बात है दोस्तों। तो इसी शायरी पे लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोक दो।